तपोवन की टनल में सांसों की तलाश जारी है। जो हालिया तस्वीरें हैं वो आप देखिए किस तरह से ये जाबाज हमारे सुरक्षा कर्मी देवदूत की तरह उनकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो लोग दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन पर हम आपको दिखा रहे हैं टनल के अंदर की वो टनल जिसमें कई लोग हैं, लेकिन देखिए बताया जा रहा है कि 5 से 6 फीट तक यहाँ पर मलबा भरा हुआ है। यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, पैर रखना मुश्किल है, लेकिन इन तमाम विषम परिस्थितियों में सुरक्षा कर्मी किस तरह से अपनी जान पर खेलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद उन 30 से 40 लोगों की जान बचाने की है जो लोग इस टनल में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें हमें देखने पे बहुत, अभी हम ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कितनी विषम परिस्थिति होगी। अभी आप देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी लगातार हवाई सर्वे भी कर रही है, आसमानी तौर से भी रेस्क्यू लगातार जारी है, क्योंकि दरअसल जब 2 दिन पहले चमोली में जब ये पूरा ग्लेशियर टूटा था, बर्स्ट हुआ था, उसके बाद में पूरा मलबा बहता हुआ, पूरा पानी बहता हुआ, पहाड़ों के टुकड़े बहते हुए आगे की तरफ गए, बड़े बड़े ब्रिज तक अपने साथ में सैलाब ले गया। और कई लोग ऐसे भी रहे जो नदी किनारे उस समय थे, वो सैलाब के साथ बहते चले गए। क्या परिस्थिति है ये भी लगातार हवाई सर्वे के साथ में तो किया जा रहा है, और कई लोग जो जिनसे संपर्क टूट गया है उन्हें भी एयरलिफ्ट करने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। एनटीपीसी टनल पर किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद से लगातार तपोवन टनल में काम सैन्य टीम कर रही है और उन्हें लीड कर रहे हैं आर्मी के कमांडिंग चीफ कर्नल हेमंत कुमार। उनसे बात की मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने। एनटीपीसी टनल नंबर 1 में पिछले 36 घंटों से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लगातार काम चल रहा है। अभी भी आप देखिए यहाँ पर सेना की टीम मौजूद है और लगातार डोज़र के ज़रिए जो अर्थ मूवर हैं, जेसीबीज़ के जरिए, उन सभी की मदद से लगातार मलबे को खाली किया जा रहा है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपको सामने ये बड़े बड़े बुलडोज़र नज़र आ रहे हैं। इनकी वजह से कोशिश की जा रही है कि अंदर से पूरा जो मलबा है उसको बाहर तक लाया जाए, जिससे कि टीमें अंदर जा सकें। ये काम पिछले 36 घंटों से लगातार चल रहा है। यहाँ पर टीम मौजूद हैं और जिस तरह से आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा ठंड है, उसके बावजूद ये टीमें यहाँ पर इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि जब तक ये मलबा नहीं हटेगा तब तक अंदर जो रेस्क्यू के लिए लोगों को जाना है वो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर कर्नल साहब, सर पिछले 36 घंटों से लंबे समय से ये काम चल रहा है, कितनी हमको सर कामयाबी मिल पाई, अभी मुश्किलें क्या हैं? जी, हमने सब्सटैंशियल प्रोग्रेस की है और मुश्किलें तो हैं, लेकिन हम जो है आज उम्मीद कर रहे हैं कि हम आज एक हेडवे ज़रूर बना पाएंगे। सर लगभग कितने मीटर अंदर दिक्कतें होंगी या अभी कुछ आइडिया लग पाए? अभी कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, काम चालू है पूरे। आप देखिए पिछले 36 घंटे से लगातार चल रहा है, आज पूरी रात भर काम चला है और इसी तरह से हम पूरे जो है लगातार लगे हुए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जल्द से जल्द जो है हम इसको पहुँचाएंगे। बिल्कुल, देखिए सेना की टीमें लगातार, अगर आप देखेंगे तो सेना की ये मशीनों के ज़रिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जो अंदर का मलबा है उसको बाहर निकाला जा सके। आप देखिए इस तरह से इतना ज़्यादा मलबा है कि इसमें चलना बहुत मुश्किल है और अंदर 6 फीट से ज़्यादा ये पूरा मलबा है और इसीलिए ये कोशिश लगातार है कि ये मलबा अगर निकलता है तो ये सारी टीमें जो पीछे की ओर आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी टीमें जो हैं ये मैनुअल तरीके से अंदर जाके रेस्क्यू करेंगे। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी की टीमें हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब अंदर का रास्ता क्लियर होगा, जब ये सभी लोग अंदर जा पाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, विपरीत परिस्थितियों का मौसम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो टीमें काम कर रही हैं वो पिछले 36 घंटों से यहाँ पर अडिग खड़ी हैं और इसी तरीके से काम कर रही हैं। अगर टनल की ओर आपको दिखाएं तो पहले से काफ़ी मलबा निकल चुका है, लेकिन अंदर बनावट इस तरह की है, ढलान है और मलबा लगातार बाहर की ओर आ रहा है, इसलिए जितना मलबा निकाला जा रहा है उससे ज़्यादा मलबा अंदर पहुंच रहा है। इससे दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए ये काम मुश्किलों भरा है। अगर आप सामने की ओर देखेंगे तो पूरा जो पहाड़ है, पानी जिस तरीके से आया, पूरा पहाड़ आधा इस तरीके से टूट चुका है और यही मलबा नदी से अंदर की ओर गया है। जैसे ही मलबा खाली होगा तो ये सारी टीमें अपना रेस्क्यू शुरू कर पाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल, तपोवन। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आपने
सैन्य अधिकारियों को भी सुना कि कितनी मशक्कत के साथ में, कितनी चुनौतियों के साथ में इस पूरे तपोवन टनल में यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल जब ये पूरा सैलाब आया तो पानी के साथ मिट्टी हो या पहाड़ के टुकड़े हो, वो यहाँ पर इस पूरे इसमें भरे हुए हैं और यही वजह बड़े बड़े बोल्डर्स ये चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों को कैसे पार पा रहे हैं, देखिए पैर रखने तक की जगह नहीं है, तो जो पाइप का सहारा लेते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है उस टनल के अंदर जा रहे हैं। बहुत अंधेरा है, पूरा गुप्त अंधेरा है और ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती दरअसल यही है। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए जो आज सुबह से जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये भी सामने आई कि इस व्हाइट कलर की ड्रेस जो एक तरह से कोड होता है, व्हाइट ड्रेस के साथ में टनल में एंट्री की गई ताकि विजिबिलिटी हो या फिर किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो उन तक रीच इजी हो जाए। खींचो ऊपर खींचो, इनका शाबाश, बारी निकलिए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, बारी। ये तस्वीरें तपोवन टनल की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर। तो ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। तपोवन टनल की एक एक तस्वीर, एक एक खबर न्यूज़ नेशन आपको पहुंचा रहा है। राजीव जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोगों को कब जानकारी मिली इस ऑपरेशन को, कब से आपने शुरू किया और अभी तक कहाँ तक आप लोग पहुँचे? ये जानकारी हमें जैसे ये हादसा हुआ है 10 बजे, क्योंकि हमारा एक डिटैचमेंट तपोवन में है, ये हमें खबर इमीडिएटली आ गई थी और उसके 15 मिनट के अंदर हमारे 2 कमान अधिकारी अपनी रेकी टीम के साथ यहाँ पहुँच चुके थे और 11:15 बजे से हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं टनल पूरी तरह से बंद थी। सबसे पहले हमारे जवान ऊपर से रेपल करके नीचे आए हैं, टनल का मुंह खोला है। उसके बाद ये डोज़र एफर्ट पिछले 48 घंटे से 2 डोज़र इन टेंडम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है और इसके बाद जो थोड़ा गैप बच रहा है उसके अंदर हमारे जवान अभी फिजिकली जा रहे हैं और स्लश क्लियर कर रहे हैं। राजीव जी, कितना गैप बचा हुआ है? सारी मिलके गई थी जॉइंट टीम, ये पूरा क्वार्टर, ये सबका एक जॉइंट एफर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, हम सब मिलके ये एफर्ट्स कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि जब तक ये रेस्क्यू मिशन ख़त्म नहीं होता है ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कितना टनल आप लोगों ने खाली करा लिया और कितना बचा हुआ है? तकरीबन 150 मीटर का टनल खाली हो चुका है और तकरीबन 50 से 60 मीटर के आगे एक टर्न बनता है और हमें उम्मीद है कि इस टर्न के अंदर ये लोग फंसे हो सकते हैं। हमारे मुश्किल भी आ रही है अंदर, बहुत मुश्किल है क्योंकि जो स्लश है बहुत हैवी है। हम जितना निकालते हैं और आता जा रहा है, लेकिन हम अपने निश्चय में दृढ़ हैं कि जब तक हम ये अपनी कार्रवाई कंप्लीट नहीं करते हैं। सर, कितने लोग फंसे हुए हैं और कितना होपफुल हैं आप? आपको लगता है कि टी पॉइंट से जब आप राइट मुड़ेंगे तो फिर कितना टाइम क्या लग सकता है? ऑपरेशन की क्या सिचुएशन है? देखिए, हमको इस ऑपरेशन में टाइमलाइन नहीं ले कर सकते क्योंकि जो स्लश का कहाँ तक पहुँचा है वो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी पे एक एडिट टनल है। उस टनल के आगे एक डोज़र भी खड़ा हुआ था मेंटेनेंस टीम का, 2 गाड़ियां भी थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्लश शायद उस टनल की तरफ ना गया हो क्योंकि वो टनल लंबा है, अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सिटीजन, फेलो सिटीजन यहाँ पे काम करते हुए ट्रैप्ड हैं, उनको हम रेस्क्यू कर पाएंगे। तो सुना आपने ये बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत, किस तरह से पूरा ऑपरेशन जारी है। विद्यानाथ झा मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। तपोवन टनल जहां पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। विद्या, जो 140 मीटर का जो पूरा दायरा था उसे 2 दिन लगे पूरा क्लियर करने में, तब जाकर वहां तक एंट्री हो पाई। अभी भी जो 40 मीटर का जो पैच है वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अभी टनल के भीतर काम चल रहा है और आर्मी के जो जवान हैं, आर्मी के जो अधिकारी हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि अब लगभग वो उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां से संभवतः जो अंदर लोग अगर फंसे हुए हैं तो उनको निकाला जा सकता है और साथ ही अंदर कीचड़ जो है वो ज्यादा हो गई है। तो कोशिश ये हो रही है कि पहले तो कल जो कीचड़ निकाला गया था अंदर से, वहां पर जो कीचड़ फिर से जमा हुई है उसको साफ किया जाए। अभी आर्मी के जवान, एसडीआरएफ के जवान और एनडीआरएफ के जवान
और साथ ही आईटीबीपी के जो जवान हैं वो अंदर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी जवान जो है उनको थोड़ा बाहर रखा गया, एक बैरिकेड लगाया गया है और आज मीडिया को भी अंदर, जहां तक कल जाने की परमिशन थी वहां तक मीडिया को अंदर जाने की परमिशन आज नहीं दी जा रही है। और जो अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि अब वो उस स्थान तक, उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां से अब संभावना इस बात की हो गई है कि बहुत जल्द अगर अंदर टनल के भीतर लोग हैं, फंसे हुए हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि एक टर्न है टनल के भीतर और 180 मीटर के बाद एक टर्न है, तो उस टर्न के आगे अगर लोग महफूज हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो फिर उनको रेस्क्यू करने का काम आज शुरू होगा। और यही वजह है कि जो वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं उसको लेकर भी अनुरोध किया गया है यहाँ पर जवानों की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कि बहुत वीवीआईपी मूवमेंट ना हो, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें कामयाबी मिले। आपको बता दूं कि यहाँ पर सेना के, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स भी आज ऊपर आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल उनका मकसद ये है, दो तरह से उनका काम है, दो तरह से अपने मकसद से वो यहाँ पर आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। एक तो ये कि जिस ग्लेशियर की वजह से इतनी बड़ी आफत आई, जो ग्लेशियर पिघला, जिसकी वजह से यहाँ पर आफत आई, वो देखते रहना कि क्या वहां पर किसी तरह की बिल्कुल विद्या मैं आपका रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाते चले कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम से खुद मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनसे जाना हालात किस तरह के हैं, उनसे बातचीत की। एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू युद्ध स्तर पर लगातार जारी है और बड़ी खबर पे बड़ी कवरेज न्यूज़ नेशन की जारी, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।